जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया है, जहां उनकी कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने गौरीकुंड में हुए हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाए। वहीं सीएम धामी ने यूके एमएसएसबी में हुई भर्ती परीक्षा और नैनी सैनी एयरपोर्ट सहित कई अन्य मुद्दों पर बातचीत भी की और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो है उसके लिए क्राफ्ट आ चुका है, कुछ औपचारिकताएं बची है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। सभी की सुरक्षा के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मुझे जब से निर्णय हुआ है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने, विभिन्न समुदाय के लोगों ने संपर्क करके उन्होंने उसके लिए धन्यवाद कहा है कि एक अच्छा फैसला लिया गया है। देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं। एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो हमारे 4 मैदानी जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों में से 2 जिले तो हमारे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री से पहले से भी काफी इंडस्ट्री हमारी, लगभग 8,000 एकड़ लैंड पर इंडस्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरीकुंड में देर रात भीषण बारिश होने से तबाही मच गई और यहां पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण 3 दुकानें बहने से अब तक 19 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना मिली है। वहीं लगातार पहाड़ी से गिरे पत्थर गिरने के कारण सर्च ऑपरेशन करने में लगातार दिक्कतें आ रही हैं और अब तक रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। अन्य लापता लोगों का रेस्क्यू और खोजबीन कार्य जारी है, जिनमें नेपाली और स्थानीय लोग शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं बारिश के कारण मंदाकिनी नदी भी उधर उफान पर आ चुकी है। रात को हमको करीब 11-11:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि गौरीकुंड के नज़दीक जो डाट पुलिया है वहाँ पर 3 दुकानें थी जो ऊपर से स्लाइडिंग होने के कारण तीनों दुकानें नदी के किनारे पर टूट गई थी और उसके लगभग 15 से 20 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जो हमारी सबसे पहले नज़दीकी टीमें थी उनकी को अवगत कराया गया और वो तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर सर्च अभियान शुरू किया गया, जिसके कारण की भारी बारिश के कारण सर्च अभियान को कुछ देर के लिए रोका गया और सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में फिर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें अभी तक की 3 बॉडियों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी रेस्क्यू कार्य गतिमान है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है राहुल गांधी को, और मोदी सरने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए राहुल की सजा पर रोक लगाई। इस फैसले के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और इसी कड़ी में उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है और उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। खुश है और राहत का मामला है। ये कांग्रेस के लिए नहीं, जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, लोकतंत्र पर जिनकी आस्था है, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज का। और जिस तरीके से पिछले 9 सालों में ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए हर एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनी हुई 10 सरकारें गिराई, उसके साथ साथ जो हमारा संविधान है उसके साथ कई छेड़छाड़ हो गई हैं, तो ये लग रहा था कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। जिस तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा था और उसकी सबसे बड़ी कड़ी के रूप में देखा जा रहा था सांसद सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त करने की कोशिश की गई,
ताकि वो सदन में अपना पक्ष ना रख सकें। ये निश्चित ही घृणित था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहाँ एक तरफ संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, वो दूसरी तरफ जुडिशरी की तरफ भी लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा है और निश्चित ही ये एक बड़ा दिन है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है और हरीश रावत ने कहा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी को राहत मिलने पर पूरे देश के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रणाम करते हैं और मैं समझता हूं कि सत्ता भी इसको नतमस्तक होकर के प्रणाम करेगी और ये देश के करोड़ों इंसानों की भावनात्मक जीत भी है, क्योंकि हर किसी के मन में यह था कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया अडानी के खिलाफ मामला उठा करके कि आपने उसकी मेंबरशिप भी और उनको मैक्सिमम सजा दे दी जो एक धारा के तहत दी जा सकती है। और जिस तरीके से सजा बनाई गई, जिस तरीके से हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि हुई, सारे घटनाक्रम को जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा, समझा और करोड़ों लोगों के मन की जो भावना थी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मन में शंकाएं थी, उन सब का समाधान कर दिया एक ही बात में कह करके, ये सवाल करके कि भाई ऐसा मैक्सिमम सजा ही क्यों दी गई उनको जो है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बहाल कर दिया है, जिस पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि राहुल गांधी केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचार है, एक सोच है और देश भर की जनता उन्हें चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की दलीलों के बाद यह फैसला लिया गया है और ये उस जनता की भी जीत है जहां से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे। नहीं, देखिए, जिस धारा में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी वो तो वैसे भी आज़ाद भारत में एक व्यक्ति को अन्य उसकी मैक्सिमम सजा मिली थी, तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने बिल्कुल उसकी वैधता को समझा। जो राहुल जी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी थी उनको समझा और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए, जो देश की जनता के भाव हैं उनके प्रति, इन सारे भाव को भी समझा। वो केवल एकमात्र नेता नहीं, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सांसद ही नहीं मात्र है, वो एक सोच, एक मूवमेंट है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बढ़ाया है, मैं बहुत, हम सब लोकतंत्र के जो प्रेमी हैं, इस देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। राहुल जी की जो सोच है, राहुल जी जो इस देश को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो विध्वंस की ओर इस देश को ले जा रही है, लगातार जनता उसको देख रही है। राहुल जी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ बनकर और वो शेर फिर से संसद में दहाड़ेगा, इस बात की हमें बेहद खुशी है। उधर पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन ऋषिकेश पहुंची, जहां उन्होंने नीलकंठ मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन किए। साथ ही मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया और इस दौरान उन्होंने देश और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। वहीं बसंतीबेन ने सीएम योगी की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की और बसंतीबेन ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने सीएम योगी को अपना भाई भी बताया है। उन्होंने कहा कि उनके भाई पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ देश के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। रुद्रपुर के प्रीत विहार फेज 5 में निजी स्कूल की बस के नीचे आने से एक बच्ची की मौत हो गई है और जानकारी के अनुसार जब एक महिला काम पर जा रही थी तो उसकी 7 साल की बच्ची उसके पीछे पीछे चली गई, जहां रोड खराब होने के कारण वो बस की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोगों ने इसे लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं विधायक की मौजूदगी में ट्रांसपोर्टर की ओर 2 लाख रुपए की राशि दिए जाने के भरोसे पर ही जाम खोला गया। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। किसी भी परिवार का अगर बच्चा जाता है तो ये बहुत ही दुखद है और दूसरा ये परिवार बहुत ही निर्धन परिवार है, तो ऐसे में स्कूल वालों को इनकी मदद करनी चाहिए मानवता के नाते और हम सब परिवार के साथ।
अभी कई घंटे हो चुके, अभी स्कूल वाले जो संचालक है वो भी नहीं पहुंच पाए यहाँ पे, और जो यहाँ पे ड्राइवर हैं वो भी बहुत अर्जेंट हैं उम्र में। तो क्या लगता है, एक तरफ देखा जाए स्कूल वाले के यहाँ पे पूरा कमी दिख रही है। इतने एजेड कैसे गाड़ी चला रहे हैं, मानक के खिलाफ है अगर, तो ये प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और खासकर प्रशासन को इंटरफेयर करके स्कूल वालों से बात कर गरीब परिवार को मदद, ज़्यादा से ज़्यादा मदद के लिए प्रयास करना। एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण अभी थमा भी नहीं था कि ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से भी सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर पीएचडी करवाई और प्रोफेसर बनवाया, लेकिन धीरे धीरे वही पत्नी पति से किनारा करने लगी। और पूरी जानकारी के लिए सुनिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा की पीड़ित व्यक्ति के साथ खास बातचीत। उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य का प्रकरण अभी आप भूले भी नहीं होंगे कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही प्रकरण सामने आया है, जहां एक पति दरबदर की ठोकरें खाकर धरने पर बैठने को मजबूर है। उसका कहना है कि उसने अपनी पत्नी को पीएचडी कराई, उसके बाद जब वो सरकारी नौकरी में लग गई तो उसने उसे छोड़ दिया। हमारे साथ बात करने को नितिन जैन मौजूद हैं। नितिन जी, किस तरह की आपकी समस्या है, क्यों परेशान है और क्यों धरने में बैठे हैं? नमस्कार सर। ज्योति मौर्य वाला प्रकरण देख के मुझे भी ये समझ में आया कि जो हमने अपनी पत्नी के लिए उसको पीएचडी कराई और उसके लिए इतना संघर्ष किया और सब कुछ किया, तो वो देख के हमारे को समझ में आया कि हमारे को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और इससे पहले मैं कानून में, कोर्ट कचहरी में, थाना चौकी सब कुछ कर चुका हूँ, सब जगह जाके मैंने ठोकरें खा ली हैं, लेकिन आदमी होने के उससे मुझे कोई कहीं से भी रिलीफ नहीं मिली है। अब ये वो करना पड़ा कि धरना प्रदर्शन करना पड़ा यहाँ आके, और अब इसका अगला वो मेरे को देहरादून में अगर मुख्यमंत्री आवास पे भी मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़ा है तो मैं वो भी करूँगा, शिक्षा मंत्री के पास भी जाऊँगा, जो मेरे से प्रयास हो सके भरसक प्रयास वो करूँगा। लेकिन अब नितिन, क्या पूरा मामला रहा, कब आपकी शादी हुई, क्या आपने उन्हें कोर्स कराए और अब सरकारी नौकरी में वो कहाँ हैं और क्यों छोड़ा है उन्होंने आपको? हम 2011 से साथ हैं और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी। 2011 से मैं उसको पीएचडी करा रहा हूँ। हरिद्वार उसको फ्लैट भी लेके दिया हुआ है, हरिद्वार में उसको रख रखा है, सब घर का सारा सामान, साजो सामान दिया हुआ है। लेकिन उसको 2014 में शादी, जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई, उसके बाद हमारी 2016 में बेटी हुई। लेकिन बेटी के होते ही उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और वो मुझे हर तरह से दुखी करने लग गई। उससे पहले मेरा एक बेटा था तो उसको खाना भी नहीं देती थी और हर तरह मतलब मारती पीटती थी और बहुत ज़्यादा दुखी करती थी। तो इसको देखते हुए मैंने उसको कई बार समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आई। तो उसने ये कह के कि घर मेरे नाम है, फ्लैट मेरे नाम है, तो तुम इस घर से चले जाओ, मुझे उसने धक्का दे के बाहर निकाल दिया और 2-3 बार उसने थाने में कंप्लेंट भी कर दी मेरे खिलाफ। तो ये थे हरिद्वार के नितिन जैन, जो हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हैं और अपनी पत्नी से अपने को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा आखिरकार इस पूरे मामले में आगे क्या फैसला होता है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। उधर सालों से काशीपुर की जनता को लुभाने वाला चुनावी मुद्दा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है और लगता है जनप्रतिनिधियों को अब दूसरा मुद्दा तलाशना होगा। जी हां, सालों से जनता का जल भराव से निजात दिलाने के नाम पर जनप्रतिनिधियों ने काशीपुर की जनता का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन अब सूबे की भाजपा सरकार ने काशीपुर मेयर उषा चौधरी के अनुरोध पर जल भराव की समस्या का समाधान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे जल्द ही काशीपुर की जनता को जल भराव की स्थिति से निजात मिल सकेगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव, हर बार जनता से जल भराव से निजात दिलाने के वायदे मंचों से होते रहे, लेकिन किसी ने भी इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि जल भराव की समस्या से जनता को राहत नहीं मिल पाई है, जिससे हर साल काशीपुर शहर में बरसात के दौरान जल भराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से इस जल भराव से निजात दिलाने के लिए कई बार योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर कभी खरी नहीं उतरी, जिससे जनता हर बार ठगी गई है। लेकिन इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार के नेतृत्व में मेयर उषा चौधरी ने काशीपुर की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार ने आर्थिक स्वीकृति देकर काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है, जिसके लिए लक्ष्मीपुर माइनर पुल के अंडरपास होने से शहर की जनता को न सिर्फ जल भराव से निजात मिलेगा, बल्कि बनने वाली सड़क से शहर के लिए एक अच्छा मिनी बाईपास भी मिलेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनसे भी मैंने अनुग्रह किया
और उनको सारी बातों से परिचित कराया। जब वो यहाँ आए तभी भी मैंने उनके सामने एक यही जनता की मांग, निगम की मांग को, एक इस मांग को बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनके समक्ष उठाया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें काशीपुर को ये 28 करोड़ 45 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से आवंटित लक्ष्य। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में भर्तियों में धांधली पर सीएम धामी सख्त। वहीं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड की चयन प्रक्रिया स्थगित। एबीवीपी पदाधिकारियों ने सीएम धामी से की थी शिकायत। एएआई करेगा नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन। वहीं सचिवालय में सीएम धामी की मौजूदगी में हुआ एमओयू पर साइन। सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी रही मौजूद। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मोदी सर ने मामले में सजा पर लगी है रोक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट का किया है धन्यवाद। वहीं फैसले को बताया नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। हरिद्वार के लक्सर में बुजुर्ग किसान ने लेखपाल पर लगाया आरोप। वहीं काम के बदले अंग्रेजी शराब की बोतल मांगने का आरोप। लेखपाल पर पहले भी दर्ज हैं कई मुकदमे। रामनगर में एक गर्भवती महिला ने लगाई फांसी। वहीं पंखे से लटक कर दी अपनी जान। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। हरिद्वार में व्यापारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के आचरण पर उठाए सवाल। मेयर के इस्तीफे को बताया गलत। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ी से टूटी चट्टान। वहीं मलबे में दबे कई लोग। देहरादून में कांजी हाउस में गायों की हालत दयनीय। कांग्रेस की गरिमा दसोनी ने कांजी हाउस का किया निरीक्षण। वहीं सरकार पर कसा तंज। हरिद्वार में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं का विरोध। वहीं सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय पर किया धरना। जमकर लगाए नारे। अब फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।